स्वागत है आपका मंथली प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में। वीडियो लेक्चर में हम लोग जुलाई 2024 के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत जुलाई 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने कई जगहों से जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स को देख लिया होगा, परंतु एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पे आपको जो कंटेंट मिलेंगे वो कहीं ना कहीं यूनिक कंटेंट मिलेंगे और मात्र 30 मिनट में आप जुलाई 2024 को फिर से रिवीजन कर सकते हैं। यह वीडियो लेक्चर आगामी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट में, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, सभी जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। खास करके आप देख सकते हैं 70वीं बीपीएससी टीआरई 4, बिहार दरोगा, बिहार बिजली विभाग, रेलवे, एसएससी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारा पहला आर्टिकल जो है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा से। बताया जा रहा है कि 8 से 10 जुलाई को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पे थे। उन्होंने 8 से 9 जुलाई रूस की यात्रा किया और 9 से 10 जुलाई को वो ऑस्ट्रिया की यात्रा पे थे। बताया जा रहा है कि 22वें वार्षिक भारत रूस शिखर बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री जी रूस गए थे। और बताया जा रहा है कि इससे पहले जो 21वां बैठक हुआ था वो 2021 में आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। उसके बाद से कोई बैठक नहीं हुई। हालांकि ये वार्षिक बैठक है, परंतु 3 साल के बाद आयोजित किया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस बैठक में जो महत्वपूर्ण पॉइंट आए हैं, जो महत्वपूर्ण समझौते, उसको भी देख लेते, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। ये है कि वर्ष 2030 तक जो है द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $100 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। कॉरिडोर के विकास को बढ़ावा देने की बात की गई, जिनमें चेन्नई व्लादिवोस्तोक, जिसे पूर्वी समुद्री कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर को लागू करने की बात की गई है। और इसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया, जिसकी घोषणा वर्ष 2019 में की गई थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी को अब तक जो सम्मान मिले हैं उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दिया गया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। बताया जा रहा है कि भारत और ऑस्ट्रिया के संबंध के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रिया की यात्रा पे थे और 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा थी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है रिम एक्सरसाइज से। द रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज, यह विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास है, जिसका आयोजन अमेरिका में किया गया 27 जून से 7 जुलाई तक। और ये हर 2 साल पे आयोजित किया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसमें वर्ष 2024 में कुल 29 देश शामिल थे, जिसमें भारत भी शामिल था। और भारत से जो इसमें शामिल था वो था INS शिवालिक और P-81। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसका उद्देश्य है बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना और स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा यूरो कप 2024 से संबंधित। बताया जा रहा है कि यूरो कप 2024 का जो विजेता है ये स्पेन है और स्पेन जो है चौथी बार यह यूरो कप जीता है। स्पेन ने इंग्लैंड को हराया है और यह इसका 17वां संस्करण था। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट बहुत ही VVI है। आपसे डायरेक्टली यहाँ से सबसे सिंपल प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि अभी देश में 3 नए कानून लागू किए गए थे। ये कब लागू किए गए थे? तो इस डेट को याद रखिएगा, 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए थे। दोस्तों, इसके बारे में एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दिया गया है, जिसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। हमारा इसमें जो इम्पोर्टेंट उसको देख लेते हैं कि पुराना कानून कौन सा था और जगह लेने वाले नए कानून का नाम से पूछा जा सकता है। इस तरीके से मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी, और कि किसने किसका जगह लिया। तो जो पुराना कानून था इंडियन पिनल कोड, जो 1860 में आया था, उसने जगह लिया है भारतीय न्याय संहिता का। वहीं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 CRPC, इसने जो जगह लिया, इसका नया जो कानून आ गया इसके जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। वहीं नेक्स्ट है जो कि बहुत ही आसान है याद करना, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872।
तो इसका नाम हिंदी में भी वही है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में मिल जाएगा और इसके लिए सेपरेटेड वीडियो बन चुका है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट नेक्सस। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट नेक्सस किसके द्वारा चलाया गया और प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है। तो बताया जा रहा है कि BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा जो है इस प्रकार की जो संकल्पना लाई गई है कि जो कुछ देश हैं उनके मध्य जो हमको क्या करना है, FPS अर्थात जो हमको क्या पेमेंट जो करना है, फास्ट पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देना है। और इसका उद्देश्य है कि दक्षिण पूर्व एशिया संगठन यानी आसियान के 4 देश, यानी ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्टिंग में किया गया और आसियान के 4 देशों में फिलहाल ये चलाया गया है, जिनमें शामिल है मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और भारत। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट नेक्सस में कौन कौन से देश शामिल है। तो फिर से इसको देख लीजिएगा, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और भारत को FPS के माध्यम से जोड़ा गया। FPS क्या है, फास्ट पेमेंट सिस्टम, त्वरित भुगतान प्रणाली। इसमें बताया जा रहा है कि 60 सेकंड के अंतर्गत ही क्या करना है, भुगतान कर देना है। और इस प्रोजेक्ट को कब तक स्टार्ट करने की इस पर भी वर्क चल रहा है, 2026 तक इसको बताया जा रहा है कि स्टार्ट कर दिया जाएगा और भविष्य में इंडोनेशिया को भी शामिल इसमें किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट नेक्सस को याद रखिएगा, ये भारत का जो रिजर्व बैंक है इसमें शामिल हो गया है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 7 नंबर, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक रिपोर्ट है FDI से संबंधित और ये एग्जाम से पूछे जाते हैं। दोस्तों ये 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपको हर वीडियो से यूनिक मिलेंगे और इसमें उन्हीं करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। देख लेते हैं क्या है ये। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में FDI के कंटेक्स्ट में कुछ डेटा है, उनको देख लेते हैं। इसका जारी करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। बताया जा रहा है कि वर्ष 2023-24 के दौरान जो भारत में कुल FDI जो आया है ये है $70.95 बिलियन। अब बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा हमारा FDI किस देश से आया है। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल और आसान लैंग्वेज में जो कि डायरेक्टली जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं पॉइंट को हमने टाइटल बनाया है। आपको प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सर्वाधिक FDI का आगमन किस देश से है, तो उसी पॉइंट को हमने रखा है। सबसे अधिक FDI किन क्षेत्रों में, इन सबको हमने बनाया है। तो आप इसके लिए आपको बहुत ही आसान होगा, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो सर्वाधिक FDI जो किस देश से है, इसमें पहला है मॉरिशस, दूसरे स्थान पे सिंगापुर, तीसरे स्थान पे है USA और चौथे स्थान पे आप देख लीजिएगा नीदरलैंड। ये चौथा स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे जब पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा FDI आया, अगर 5 देशों का दे दे या फिर पूछ दे कि चौथा देश कौन है, सामान्यतः आपका ये माइंड नहीं जाएगा कि नीदरलैंड नहीं हो सकता है, लेकिन नीदरलैंड चौथा है। पहला है मॉरिशस, सिंगापुर, USA और चौथा है नीदरलैंड। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र में आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा FDI जो आया है वो सेवा क्षेत्र में आया है 16%, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में है, तीसरा ट्रेडिंग में आया है, चौथा दूरसंचार में और पाँचवा ऑटोमोबाइल में। अब ये सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा FDI किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा FDI जो आया है ये है महाराष्ट्र में, सेकेंड स्थान 30% देख सकते हैं, सेकेंड स्थान आप देख सकते हैं कर्नाटका 22% के साथ है, थर्ड स्थान पे है गुजरात, चौथे स्थान पे है दिल्ली और पांचवें स्थान पे तमिलनाडु। इस पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 8 नंबर, गुलबैंकियन पुरस्कार। बताया जा रहा है कि गुलबैंकियन पुरस्कार किसे मिला है, तो आपसे पूछा जा सकता है किस राज्य को, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती जो है, जो नेचुरल फार्मिंग है आंध्र प्रदेश का, उसको गुलबैंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताया जा रहा है कि इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो 2020 में कॉलेस्टे फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी का सशक्तिकरण रिपोर्ट। ये रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। बताया जा रहा है इसका लक्ष्य है कि 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में हमको क्या करना है, $500 बिलियन का कारोबार करना है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा 10th नंबर, नासा ने मिस्सी इलियट का हिप हॉप संगीत है द रेन, उसको शुक्र ग्रह पे भेजा है। तो इस पॉइंट को आप कर सकते हैं। ये देखने में बहुत ही अलग है लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको नज़रअंदाज ना करें। नेक्स्ट है हमारा 11th नंबर कि भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय की शुरुआत कहाँ पे किया गया है, ये चंडीगढ़ के PGIM यार्ड में किया गया। तो चंडीगढ़ याद रखिएगा, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रमिक बसेरा योजना, यह गुजरात
राज्य के द्वारा चलाया गया है, अहमदाबाद, गांधीनगर और वडोदरा में। बताया जा रहा है कि 5 रुपये के शुल्क पे जो है इनको क्या किया जाएगा, आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2023-24 का अवार्ड, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्लेयर ऑफ द ईयर मेल किन्हें दिया गया है, तो लालियान जुआला चांगते को दिया गया है और ये लगातार दूसरे वर्ष इस बार बने हैं और कई बार पुरस्कार पाने वाले ये 5वें खिलाड़ी बन गए। वहीं प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल की बात किया जाए, इंदुमती काथी रेसन को दिया गया है और ये तमिलनाडु की पहली खिलाड़ी बनी है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो उत्तराखंड। ये मोस्ट VVI है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसके माध्यम से क्या होगा, तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानकारी मिलेगा। तो पूछा जा सकता है आपसे कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ये है उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि रिपोर्ट 2024 के बारे में। ये रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसे FAO खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया गया है और इसमें पहले 3 स्थान पे कौन कौन से देश शामिल है, तो पहले 3 याद रखिए क्योंकि पहले 3 में भारत भी शामिल है। तो पहला स्थान पे है चीन, दूसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पे है इंडिया। इस पॉइंट को याद रखें। बताया जाए कि भारत में अगर बात की जाए तो वर्ष 2010 से वर्ष 2020 तक हर साल जो है 2,66,000 हेक्टेयर नए वन क्षेत्र जोड़े गए हैं और वनों की कटाई में अगर देखा जाए वैश्विक स्तर पे कमी आई है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है शिक्षा सप्ताह। बताया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई थी, इसके 4 वर्ष पूरे हो गए। उसी के उपलक्ष्य में 22 से 28 जुलाई को देख सकते हैं, 22 से 28 जुलाई को है ये शिक्षा सप्ताह अपनाया गया है। तो इस पॉइंट को याद रखें। आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा सप्ताह कब मनाया, तो 22 से 28 जुलाई को मनाएगा और इसका उद्देश्य है सहयोग को बढ़ावा देना और नई शिक्षा नीति के सुधारों और प्रभावों को प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन बन गए, कुछ मैनी बन गए। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये भारतीय हैं, आपसे एग्जाम से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल कि विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत कहाँ पे किया गया, तो चीन में किया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट हमारा सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रैंकिंग 2024 का रैंकिंग है, यानी कि सेलिब्रिटी का रैंकिंग जारी किया गया। उसके आधार पे पहले स्थान पे कौन है, तो देख सकते हैं कि पहले स्थान पे जो सेलिब्रिटी के स्थान पे विराट कोहली, दूसरे स्थान पे रणवीर सिंह, तीसरे स्थान पे शाहरुख खान और चौथे स्थान पे अक्षय कुमार। इस पॉइंट को याद रखेगा। नेक्स्ट हमारा 45वां कोसपार वैज्ञानिक सम्मेलन, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो दक्षिण कोरिया के बुसान में किया गया था और इसमें 2 भारतीय वैज्ञानिकों का क्या किया गया, सम्मान मिला है। एक है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, जिन्हें हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु, और दूसरे अनिल भारद्वाज, इन्हें विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया। क्यों, तो विकासशील देशों में अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त अरब अमीरात ने विश्व की पहली 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके विश्व की पहली इलेक्ट्रिक बस लॉन्च किया। तो इस पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला इलेक्ट्रिक बस कौन लॉन्च किया है, तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है लाडला भाई योजना। ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। जिस प्रकार से लाडली बहन योजना थी वहाँ पे, उसी प्रकार से लाडला भाई योजना चलाया गया। बताया गया जो बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता देना है और इसके लिए एज ग्रुप है 18 से 35 वर्ष के युवाओं को दिया जाए। अगर मैट्रिक पास है तो उन्हें 6,000 रुपये का सहायता मिलेगा, डिप्लोमा धारी हैं तो उन्हें 8,000, वहीं ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो उन्हें 10,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग का निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो ये मुंबई के महाराष्ट्र में किया जा रहा है और ये कनेक्ट करेगा ठाणे से बोरीवली को और इसका लेंथ कितना होने वाला है, 11.8 किलोमीटर। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है सऊदी अरब 2025 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स का आयोजन करेगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा 2025 में, तो सऊदी अरब में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वन लाइनर कि सियाचिन ग्लेशियर पर परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली दूसरी भारतीय सेना महिला अधिकारी कौन है, तो ये सुप्रिया सिटी जो कि मैसूर की हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है मानस मादक पदार्थ निरोधक सूचना केंद्र। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री जी के द्वारा जो है इसके लिए एक हेल्पलाइन जारी किया गया जिसका नंबर है 1933 याद रखिएगा कि यदि किसी को जो है इस चीज़ का सूचना देना है तो 1933 हेल्पलाइन नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, बताया जा सकती है। इसका उद्देश्य है कि विकसित भारत 2047 तक है लक्ष्य, उस वक्त तक भारत को नशा मुक्त बनाना है। नेक्स्ट है हमारा गियर शिफ्ट चैलेंज। आपसे पूछा जा सकता है कि गियर शिफ्ट चैलेंज किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और ई फास्ट इंडिया पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य शुद्ध
शून्य उत्सर्जन ट्रकों को नवीन व्यवसाय मॉडल के रूप में अपनाना। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट एक कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा चलाया गया है, जिसका नाम है एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम। तो आपसे पूछा जा सकता है एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि 100 दिन के अंदर में 100 नई बीज किस्मों का विकास करना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कि महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है, तो ये है हरमनप्रीत कौर। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है हेलने पासपोर्ट के बारे में। अभी ये जारी किया गया है। हेलने पासपोर्ट में पहले स्थान पे सिंगापुर, दूसरे स्थान पे कई देश हैं, फ्रांस, जापान, जर्मनी और इटली। वहीं तीसरे स्थान पे जो ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और आयरलैंड, ये और कई देश भी तीसरे स्थान पे। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत को देख सकते हैं कि 2024 में जो भारत का रैंकिंग है ये आपका 82 है। और 2024 में कितना था, 23 में कितना था, 84 था। अब 82 रैंकिंग होने के कारण जो है भारत जो है का विजयधारी 58 देश की फ्री यात्रा कर सकते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन में 2 हॉल का नाम चेंज कर दिया गया है। दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया, वहीं अशोक हॉल का नाम करके अशोक मंडप कर दिया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कारगिल विजय दिवस 2025, इसके जो है 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन विजय क्या है, कारगिल दिवस कब मनाएगा। तो कारगिल विजय दिवस जो 26 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1999 में 26 जुलाई को ही भारत पाकिस्तान के जो युद्ध हो रहा जिसमें भारत जो जीता था, और ये विजय स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। कारगिल को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। और ये 8 मई से स्टार्ट होकर 26 जुलाई तक चलाया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कि भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। और इससे पूर्व कौन अध्यक्ष था, तो चीन था। और इसके जो नए अध्यक्ष बने वो हैं राजेंद्र सिंह। तो आपसे पूछा जा सकता है एशियाई आपदा तैयारी केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने, तो राजेंद्र सिंह बने। इस पॉइंट को याद रखें। नेक्स्ट है हमारा एक परियोजना रामसेस परियोजना। ये इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की परियोजना है, जिसका उद्देश्य है क्षुद्र ग्रह अपोफिस के अध्ययन करना है। तो क्षुद्र ग्रह अपोफिस उसके अध्ययन के लिए जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो के द्वारा जो है रामसेस परियोजना चलाया गया है। नेक्स्ट हमारा कि दक्षिण अफ्रीका ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को विनियमित करने के लिए अपना पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम पारित किया। तब से पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस को विनियमित करने के लिए किसके द्वारा जो लाया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे स्थापित किया गया है। तो पूछा जा सकता है किस बंदरगाह पे, तो मुंबई में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा जो है आसियान विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की बात किया, जिसका आयोजन 26 से 27 जुलाई को वियतनाम लाओस में किया गया है। और इसकी अध्यक्षता लाओस के द्वारा किया गया। इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किसने किया, तो विदेश मंत्री जयशंकर के द्वारा किया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें लाओस ने इस सम्मेलन में अयोध्या के रामलला के लिए डाक टिकट जारी किया। तब से पूछा जा सकता है कि किस देश के द्वारा अभी हाल ही में अयोध्या के रामलला के लिए डाक टिकट जारी किया गया, तो ये लाओस हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है महिला एशिया कप 2024, जिसका विजेता जो है श्रीलंका है, पहली बार जीता है। और किसको हराया है, तो ये भारत को हराया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का 500वां रेडियो स्टेशन मिजोरम के आइजोल में खोला गया, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM का आयोजन जो है उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये मिजोरम के आइजोल में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि इजराइल की संसद ने संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्यक्रम एजेंसी पर हमास के साथ सहयोग करने का आरोप लगाकर इस संगठन को आतंकवादी घोषित कर दिया। तो पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को किसके द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित किया गया, तो इजराइल हो जाएगा। नेक्स्ट है बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख की चौथी बैठक। इसका आयोजन जो कहाँ पे किया है, तो म्यांमार के नोयपीडो में किया गया है। भारत का प्रतिनिधि इसमें कौन किया था, तो ये अजीत डोभाल के द्वारा किया गया था। और इसका फोकस था आतंकवाद से मुकाबला करना, नशीले पदार्थ तथा हथियारों की तस्करी रोकना। नेक्स्ट हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के
55वें एवं 56वें संस्करण के नए निदेशक किन्हें बनाया गया? तो शेखर कपूर को बनाया गया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका की वर्ष 2024 के विश्व के सबसे महान स्थल। इसमें जो है भारत से कुल 3 स्थल शामिल किए गए हैं। इनमें आप देख सकते हैं, एक है मनम चॉकलेट हैदराबाद का है, दूसरा है नाड़ हिमाचल प्रदेश का बुटीक होटल है, वहीं दूसरा है म्यूजो जो म्यूजिक ऑफ सॉल्यूशन इसका नाम है, ये मुंबई का। तो 3 स्थल जो टाइम पत्रिका में शामिल किए गए हैं भारत से। नेक्स्ट एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में किन्हें शामिल किया गया? तो दीपा मलिक को किया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है संपूर्णता अभियान, इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों को कवरेज करना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संपूर्णता अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र और सबसे तेज महिला पैरा स्विमर कौन है? तो इनका नाम है जिया राय है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा 47वां नंबर एससीओ सम्मेलन 2024। इसका आयोजन देख सकते हैं 3 से 4 जुलाई को अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल नहीं हुए थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। बताया जा रहा है कि बेलारूस को इसमें जो एससीओ का नया सदस्य बनाया गया था। आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एससीओ का जो नया सदस्य अर्थात 10वां सदस्य कौन बना है? तो बेलारूस बना है। और 9वां सदस्य कौन है? तो ईरान था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और 10वां है बेलारूस। इसमें अस्ताना घोषणा को अपनाया गया है और बताया गया कि 2035 तक जो है एससीओ के विकास रणनीति को भी बढ़ावा देने की बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा 48वां नंबर वित्तीय समावेशन सूचकांक। पूछा जा सकता है किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये आरबीआई के द्वारा जारी किया गया और ये प्रति वर्ष जुलाई माह में जारी किया जाता है और इसमें किसी आधार वर्ष को आधार नहीं बनाया जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि मार्च 2024 में जो है भारत का जो वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी हुई है और यह बढ़कर कितना हो गया? तो 64.2% हो गया। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और ये जो रैंकिंग की जाती है इसमें 3 घटक शामिल होते हैं, पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता, और इसके लिए 97 संकेतक का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। मधुमेह विज्ञान में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा सरकार ने कांस्टेबल और वन रक्षक के पद पर अग्निवीर के लिए 10% कोटे के आरक्षण की बात की है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो 50 इम्पॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब चलते हैं नेक्स्ट 50 के करंट अफेयर्स की तरफ। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि एलन मस्क ने स्पेस एक्स और एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया से स्थानांतरित करके टेक्सास शिफ्ट कर दिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही नॉर्मल है, जो देखने में लगेंगे कि एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एग्जाम्स में कुछ भी पूछ लिए जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन को रखा गया है। हो सकता है कि एग्जाम्स में प्रश्न पूछ लिए जाएं और ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ये है मनु भाकर और ये निशानेबाजी से संबंधित है। इन्होंने दोनों बार कांस्य पदक ही जीता है। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां देश कौन सा? तो ये आइवरी कोस्ट है, जो कि अफ्रीकी देश है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां देश कौन है? तो आइवरी कोस्ट। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 46 यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र 2024। दोस्तों इसके बारे में एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका आयोजन 21 से 31 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और ये भारत में पहली बार ये आयोजित किया गया। इस पॉइंट को याद रखिए। बताया जा रहा है कि इसमें कुल जो है ये जो सम्मेलन हुआ उसमें कुल 26 नए स्थल को जोड़ा गया है, जिनमें भारत से जो जोड़ा गया था ये था असम का चराईदेव मैदान, और ये भारत का कैमा स्थल है? तो ये भारत का 43वां विश्व विरासत स्थल है, असम का चराईदेव मैदान। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। वहीं और भी जोड़े गए जिनमें सादो सोने की खान जोड़ा गया है जापान का, और अन्य जगह भी है। बताया जा रहा है कि इसी में कि नॉर्वे देश को जो है यूनेस्को का 196वां सदस्य देश भी बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा 55वां नंबर कि ओमान के तट पे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज के पलटने से 13 भारतीय नागरिक लापता हो गए हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जापान सरकार बताया है कि अब से वहाँ पे जो भी नोट जारी किए जाएंगे वहाँ पे 3D होलोग्राम लगा रहेगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि ऐसा करने वाला जापान देश बना है। नेक्स्ट है एनिमल टैक्सोनॉमी
समिट 2024 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है, 1 से 3 जुलाई 2024 को किया गया है। और बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन में एनिमल टॉक्सिनोमी तथा फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल भी जारी किया गया। पूछा जा सकता है कि फौना ऑफ चेकलिस्ट जारी कौन किया गया है? तो ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया, और ऐसा करने वाला जो है भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया है। अब बात कर लेते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1916 को किया गया था, और जो है इसका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में है। नेक्स्ट हमारा है कि नई दिल्ली में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है ये किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे किया गया है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क है, तो हरियाणा फरीदाबाद में। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। विंबलडन ओपन से संबंधित है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि महिला एकल का खिताब कितने जीता है और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो महिला एकल की जो विजेता हैं इस बार की विंबलडन की है बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं। इन्होंने किसको हराया? तो जैस्मिन पॉलिनो को हराए हैं, जो कि इटली की हैं। वहीं पुरुष एकल की बात किया जाए तो यह कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ये स्पेन के हैं। और किसको हराया? तो नोवाक जोकोविच को हराया, जो कि सर्बिया के हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना। ये झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है, और इसमें 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024। बताया जा रहा है कि ये रैंकिंग जारी किया गया अभी हाल ही में। इसमें पहले 3 देश जो है, पहले स्थान पे सिंगापुर, दूसरे स्थान पे डेनमार्क और तीसरे स्थान पे यूएसए। भारत का इसमें रैंकिंग है। भारत का जो स्थान था 72वां है, और भारत का जो स्कोर है 0.49 है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? तो यह है सुजाता सौनिक। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये भी है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि बजाज ऑटो द्वारा दुनिया की पहली सीएनजी संचालित मोटरसाइकिल लॉन्च किया गया। तो पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया गया? तो बजाज के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान सरकार ने घोषणा किया कि आने वाले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाएगा, और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है हमारा 67वां नंबर पिच ब्लैक एक्सरसाइज 2024। इसका आयोजन 12 जुलाई से 2 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, और ये द्विवार्षिक वायु अभ्यास है, वायुसेना का अभ्यास है, जो 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसमें 20 देश शामिल थे, जिनमें भारत भी शामिल था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 8वां उपराष्ट्रीय सलाहकार बैठक, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका आयोजन 10 जुलाई को मॉरिशस द्वारा वर्चुअली इसकी अध्यक्षता में किया गया, और इसमें बांग्लादेश को जो है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य चुना गया। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। बात कर लेते हैं कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का। तो इसकी स्थापना वर्ष 2011 में किया गया था, जिसका उद्देश्य समुद्री सहयोग का विस्तार करना। और जब ये स्थापना हुआ था 2011 में, उस वक्त 3 देश इसमें शामिल थे, भारत, श्रीलंका और मालदीव। इसके द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। चौथे सदस्य के रूप में इसमें मॉरिशस का शामिल किया गया था, और अब हाल ही में इसमें 5वां सदस्य देश के रूप में बांग्लादेश को शामिल किया गया। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन में आप सभी को पता होगा कि नई सरकार बनी है। तो ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा जो है भगवत गीता पर हाथ रखकर सांसद पद की शपथ लें। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में नागालैंड को जो है बागवानी के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि बागवानी के सर्वश्रेष्ठ राज्य किसको का खिताब किसको मिला है? तो नागालैंड को मिला है। नेक्स्ट है कि पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो सऊदी अरब में किया जाएगा। इससे पहले भी हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024। इसका जो विजेता है अर्जेंटीना, और किसको हराया? कोलंबिया को। नेक्स्ट एक बुक से संबंधित है। इस बुक का नाम है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। इसके राइटर हैं डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये हैं स्नेह राणा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग यूनेस्को की जो बैठक हुई है 46, उसमें हमने ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस किया है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि इसका पड़ी का जो नाम होता है पब्लिक आर्ट्स ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है,
और ये बताया जा रहा है कि भारत की जो पुरानी लोक कला है उसको जो है नवीन टेक्नोलॉजी के साथ कैसे डेवलप करके बढ़ावा देना है, उसी के कंटेक्स्ट में किया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहाँ पे नए प्रधानमंत्री जो बने हैं कीर स्टारमर बने हैं जो कि लेबर पार्टी से संबंधित है, और ये ब्रिटेन के 58 पीएम है। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन के 58 नंबर के पीएम या कैमे क्रम के बने, तो 58 नंबर के बने, ये लेबर पार्टी से संबंधित है। वहीं ब्रिटेन की नई वित्त मंत्री जो कि पहली महिला वित्त मंत्री बनी है ये है रेचल रिव्स। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसके बारे में हम लोग अपने डेली करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स बूस्टर में हमने ब्रिटेन में जो नई सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया था, उस वीडियो को आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए ताइवान के साथ समझौता किया, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि भारत ने किसके साथ समझौता किया, तो ताइवान के साथ जो है जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए समझौता किया। नेक्स्ट है पुरावशेषों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया, तो अमेरिका के साथ समझौता किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि विश्व का पहला ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये भारत में किया जाएगा, नवंबर में किया जाएगा, गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए जो है $2.5 मिलियन की पहली किस्त जारी कर दी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत जो फिलीपींस शरणार्थियों के लिए कितने का सहायता राशि दान किया, तो यह $2.5 मिलियन की। नेक्स्ट है हमारा 81 नंबर कि भारत ने 4 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए मार्शल द्वीप के साथ समझौता किया, तो ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है किसके साथ किया है, तब मार्शल द्वीप समूह के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है हमारा विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024, इसका भी आयोजन नई दिल्ली में ही किया गया, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया 14 से 23 जुलाई को। और इसका जो थीम है, इसका थीम बहुत लंबा है लेकिन आप इतना सिर्फ याद रखिएगा 21वीं सदी में विश्व धरोहर, तो आप उस ऑप्शन को टैकल कर सकते हैं कि विश्व धरोहर युवा पेशेवर का क्या थीम था। नेक्स्ट है इंदौर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया और इसे गिनीज रिकॉर्ड में भी शामिल कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की दूसरा बैठक, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया है 11 से 12 जुलाई, और इसकी जो अध्यक्षता की है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। बिम्स्टेक में आप सभी को पता होगा कि बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश हैं, तो टोटल 7 देश हैं। ये है बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, यह है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सेफ डी मिशन के लिए किसको चुना गया है, तो यह है गगन नारंग। इससे पहले कौन शामिल थे, तो आप सभी को पता होगा MC मैरी कॉम थी, उन्होंने कुछ व्यक्तिगत कारण से इससे इस्तीफा दे दिया था, तब उनकी जगह पे गगन नारंग को शामिल किया गया है। और दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में जो भी है एक डिटेल्स वीडियो बनाया गया है, और जब ये खत्म हो जाएगा तो एक अलग से वीडियो बनेगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, इससे प्रश्न आपको नहीं छूटेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की यूनेस्को द्वारा 11 देशों में 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं, और ये याद रखिएगा कि 11 देश तो हो सकता है आप याद न रख पाएँ, तो इस पॉइंट के लिए हमने कर दिया कि भारत इन 11 देश में शामिल है, अर्थात भारत का कोई भी बायोस्फीयर शामिल नहीं किया। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते प्रीलिम्स में कि अभी हाल ही में कुल कितने बायोस्फीयर को शामिल किया गया, तो 11 हो जाएंगे। अब तक बायोस्फीयर में कुल कितने स्थल शामिल है पूरे विश्व से, तो 759 है, और पहली बार जो वर्ष 2024 में जो शामिल किया गया बेल्जियम और गाम्बिया के स्थल को भी शामिल किया गया। नेक्स्ट है अस्मिता योजना, ये शिक्षा मंत्रालय और UGC की पहल है। इसमें बताया जा रहा है कि हमें जो शिक्षा को बढ़ावा देना है, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, और अगले 5 वर्ष में बताया जा रहा है कि जो भी 22 भारतीय भाषाओं हैं उनमें जो है पुस्तकें प्रकाशित की जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा 54वां अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसका आयोजन जो किया गया ईरान में किया गया है, और पहले जो 3 देश जिसमें भारत में शामिल है, तो चौथे देश जो भारत है, तो पहले 4 देश में देख सकते हैं कि पहला स्थान पे अब है चीन है, दूसरे स्थान पे है रूस, तीसरे स्थान पे रोमानिया, और भारत जो है क्या स्थान पे, तो भारत जो है चौथा स्थान पे, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। और भारत कुल 5 पदक जीत के चौथे स्थान पे था। भारत ने इसमें कुल 2 गोल्ड और 3 सिल्वर जीता है। जो 2 गोल्ड जीतने वाले वो हैं रिदम केडिया और वेद लाहोटी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन पे। बताया जा रहा है कि T20 एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, ये भारत में किया जाएगा, और 34 साल बाद भारत में किया जा रहा है। इससे पहले 1990 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल बताया जाए तुर्की के द्वारा ये घोषणा किया गया जो आवारा कुत्ते हैं या फिर वो आक्रामक हो गए हैं, तो उनको मारने संबंधी विवादास्पद कानून को मंजूरी दिया गया। तो पूछा जा सकता है किसने किया, तो तुर्की के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है हमारा अभ्यास मैत्री एक्सरसाइज, ये भारत और थाईलैंड के मध्य आयोजित किया जाता है, और इस बार जो इसका आयोजन किया गया थाईलैंड में किया गया, और भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है ये है लद्दाख स्काउट बटालियन के द्वारा किया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है लोकार्नो अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं किंग खान अर्थात शाहरुख खान।
नेक्स्ट है हमारा नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास 2024। इसका आयोजन जो किया गया है ये किया गया है मेघालय के उमरोई में, और ये इसका 16वां संस्करण है। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी और भारत और मंगोलिया के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी कौन बन गई है? तो साधना सक्सेना बन गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी कौन बन गई हैं? तो यह है साधना सक्सेना। नेक्स्ट है आदित्य L1 के बारे में दोस्तों। आदित्य L1 को जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। बताया जा रहा है कि आदित्य L1 जो है एक चक्कर जो लगाया है सूरज का उसमें कितना दिन लगा? तो 178 दिन लगा है। और जो है ये आदित्य L1 कब पहुंचा था? L1 लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पे, तो ये 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया था। इस पॉइंट को याद रखना इस वजह से चर्चा में है कि जो आदित्य L1 को जो सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगा? तो 178 दिन लगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ये RPF के द्वारा शामिल किया गया, रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है, 2018 में किया गया था RPF के द्वारा। और बताया जा रहा है कि लास्ट 7 साल में जो है RPF के द्वारा जो है कुल 84,119 बच्चों को बचाया गया है। नेक्स्ट बुक है तंत्र ऑन द एज। इसके राइटर है मधु खन्ना। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है 98 नंबर कि विकलांग छात्रों के लिए पूर्वोत्तर भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे खोला जाएगा? रांची में खोला जाएगा। कि जो विकलांग छात्र हैं उनके लिए जो पूर्वोत्तर भारत का पहला खोला गया है विश्वविद्यालय, ये रांची में खोला जाएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है गवाह संरक्षण योजना। ये न्याय को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार के द्वारा किया गया है गवाह संरक्षण योजना। और नेक्स्ट और लास्ट है हमारा वन सब्सक्रिप्शन पहल। ये परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा किया गया है कि हमें क्या है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो क्या क्या है डिजिटलकरण को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही पत्र पत्रिकाओं को ऑनलाइन पहुंच को बढ़ावा देने के लिए जो वन सब्सक्रिप्शन को पहल को शुरुआत किया गया परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स को, जैसा कि हमने बताया था कि 30 मिनट में डिस्कस कर लेंगे, 35 मिनट में हमने डिस्कस कर लिया। इससे पहले हमने जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल भी और जो नेशनल इंटरनेशनल को भी डिस्कस कर लिया है। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।